हैं कि धमाका एग्जैक्टली लाल किले के पास कहां पर हुआ है, चांदनी चौक के इलाके के पास। अगर आप इसको देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट कहां पर हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किला है। और यहां से अगर आप देखेंगे, यहीं पर दिगंबर जैन मंदिर है। जो लोग भी लाल किले के पास गए होंगे, यहां सामने लाल किले के इधर दिगंबर जैन मंदिर, इधर गौरी शंकर मंदिर है। और यहां पर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आप देखिए एग्जैक्टली इसी जगह पर गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है, कहा जा रहा है। तो लाल किला यहां, और ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां पर शाम को 6:52 पर आप समझिए कि एकदम जैम पैक्ड स्थिति रहती है, क्योंकि वहां पर जो लोग मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आसपास चांदनी चौक का भी इलाका है, पूरा इलाका जो है वहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है मेट्रो का गेट नंबर 1, यहां पर इधर से कोई गाड़ी आ रही थी और वो धीमी होती है और रेड लाइट के पास उस गाड़ी में धमाका होता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और वहां पर आसपास ये जो पूरा 200 मीटर का इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे 200 मीटर के इलाके में उसका इंपैक्ट जो है वो महसूस हुआ है। इसलिए हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे के परखच्चे उड़ गए। एक और बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कोई सामान्य धमाका नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के सूत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि धमाके का असर 200 मीटर तक था। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शुरुआती जांच में बड़ी आतंकी घटना की आशंका जताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, जिस तरीके का धमाका लग रहा है। और क्या यह संभव है कि शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अभी जांच चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, लेकिन सुबह में जिस तरीके से 350 किलो जो है वो विस्फोटक मिलता है, कहीं हथियार मिलते हैं, कहीं और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, और उसके बाद ये धमाका होना, क्या जो आतंकी थे उन्होंने ये देखते हुए कि भाई उनका प्लान जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और पैनिक में ये अटैक कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 200 मीटर तक दिखी है, यानी इधर जो लोग हैं उनके परकच्चे उड़े हैं, शरीर अंग जो है वो 200 मीटर दूर तक गिरे हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस अब सामान्य ब्लास्ट नहीं मान रही है। उनका कहना है आतंकी घटना हो सकती है, और इस बात की पुष्टि करती है रेड अलर्ट जो चारों तरफ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग स्टेट की पुलिस भी जो है वो इस वक्त अलर्ट पर आ गई हैं, और आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और चहलकदमी यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जांच टीमें जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। ना सिर्फ एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सभी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पे जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, ये सामान्य धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ना सिर्फ लोगों के बल्कि गाड़ियों के टुकड़े भी काफी दूर तक यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौटता हूँ। आसपास जो अफरा तफरी है वो तो अभी भी दिख रही है, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुप्ता जी जुड़ गए हैं। उनसे एक बात पूछता हूं, सर अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव, जो धमाके की इंटेंसिटी लग रही है, क्या बता रहा है? ये सामान्य धमाका लग रहा है, टेररिस्ट अटैक लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका अपना आकलन क्या है? डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरीके से जिस भीड़ के इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी किसी रणनीति के तहत किया गया है। और सर आपके हिसाब से कितना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है, और कितना उसमें विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? आपका आकलन क्या है? अभी तक जितने भी विस्फोट देखे हैं वो आरडीएक्स द्वारा ही देखे जाते हैं। और अगर आपका अनुमान क्या है, कितना आरडीएक्स इतना धमाका करने के लिए जरूरी होगा? इतना तो डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। जितनी हार्ड किसी भी चीज में रखा जाएगा उतना ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा इसमें। लेकिन तो आप कह रहे हैं सामान्य धमाका तो नहीं है? 20, 30, 50 किलो आरडीएक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बिट्टा साहब भी जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, आपका अनुमान? देखो जी, ये तस्वीरें मुझे 93 में जब कार बम ब्लास्ट पार्लियामेंट के पास यूथ कांग्रेस के मेरे ऊपर हुआ 45 किलो आरडीएक्स के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से गर्दने और मेरिडियन होटल से उनके शरीर उठा के लाए थे।
मैंने पुलिस के जवान देखे हैं, मुझे वो हादसा अभी याद आया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों को। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां 2 साल के बाद इकट्ठी हो गई, एडवोकेट इकट्ठे हो गए, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तो सारे ब्लास्ट की बातें करेंगे, बड़ा गर्म मामला है। साल के बाद 2 साल के बाद क्या होगा? इन आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनको सजा होगी, बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, मेरे केस में मुकल रतों की जैसे खड़े हुए। मेरे पे ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी सब छोड़ दिए, एक अभी जेल में तिहाड़ में ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, आपके हिसाब से ये टेररिस्ट अटैक लग रहा है आपको? देखो मेरी बात सुनो, ये तो पुलिस बाद में बताएगी, पर जिस तरीके से ब्लास्ट का मैंने देखा, रूप देखा, थोड़ी देर पहले मैं उधर से निकल के चंडीगढ़ से निकला, एकदम आवाज आई ये ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है। देखो मैं गारंटी नहीं कह सकता, सिलेंडर भी हो सकता, पर सिलेंडर का इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। मैंने अभी अपने किसी पुलिस वाले को, जो मेरा जवान दिल्ली पुलिस का बैठा था, जब मैंने न्यूज सुनी, फरीदाबाद की सुनी, मैंने अहमदाबाद की सुनी, मैंने कहा ये कोई ना कोई हादसा जरूर करने की कोशिश करेंगे। वो हुआ, अपना तो लाइफ का अनुभव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जिस तरीके से फरीदाबाद में रिकवरी हुई है, कश्मीर में रिकवरी हुई है, गुजरात में रिकवरी हुई है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, ये सारे तार जुड़ते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्लास्ट I-20 कार में हुआ था, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर आ रही है। पहले कहा जा रहा था स्विफ्ट डिजायर कार में शायद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है, और इस कार में पहले से लोग सवार थे। ब्लास्ट कार में पीछे की तरफ हुआ है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी का मलबा जमा कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हूं, और जो जानकारी होम मिनिस्टर को दी गई है वही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी यही मिल रही है कि चलती हुई कार में ये ब्लास्ट हुआ है। और जो इनिशियल जानकारी है, जो प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसमें एजेंसियां यही जांच कर रही हैं कि आखिरकार वो I-20 कार किसकी थी, और मूविंग कार जो चल रही थी उसका नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। यानी पूरा का पूरा शक जो है वो कार पर है, वो कहां से आई, और जो इसमें एक्सप्लोसिव था, ब्लास्ट करने वाला जो मटेरियल था, वो दिल्ली कैसे पहुंचा। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के बाहर हूं आवास पर, और जो बड़े अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो भी यहां पर हो रहा है। सभी बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर, स्पॉट पर पहुंचने के लिए निर्देश। देखिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, गृह मंत्री के घर पर बड़े अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, और